एक आदमी हैरान रह गया जब उसे पता चला कि 20 साल पहले जिसकी उसने बलात्कार कर हत्या कर दी थी, वह लड़की जिंदा है। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाया। जैसे ही लड़की वहां से चली गई, वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह लगातार उसका पीछा करता रहा और आखिरकार उस लड़की के घर तक पहुंच गया। इसके बाद वह हर दिन उसका पीछा करने लगा, यहाँ तक कि आधी रात को वह उसके कमरे में चुपके से घुस जाता और उसके शरीर की गंध को लालच भरी नजरों से सूंघता। लड़की को हर दिन देखने के लिए उसने उसके घर के सामने ही एक कमरा किराए पर ले लिया और दिन रात उस पर नजर रखने लगा। उस आदमी का नाम था अहुई। 20 साल पहले उसे बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल हुई थी। जेल में उसकी इस घिनौनी हरकत से बाकी कैदी उससे नफरत करने लगे और उन्होंने उसे लगातार पीटा और अपमानित किया। आखिरकार वह इतनी यातना नहीं सह सका कि उसने एक पेंसिल से अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन वह आत्महत्या में असफल रहा और उसकी आवाज चली गई। वह गूंगा हो गया। इसके बाद उसका व्यवहार अजीब हो गया। वह किसी से बात नहीं करता, बस दिन रात अपनी ताकत बढ़ाने के लिए व्यायाम करता रहता, जैसे किसी बड़े बदले की योजना बना रहा हो। कुछ सालों में जब उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत हो गया, तो उसने अपने ऊपर जुल्म करने वाले कैदियों से बदला लेना शुरू किया और उन्हें अपाहिज बना दिया। जेल में वह गूंगा हत्यारा नाम से कुख्यात हो गया, जिससे सब डरते थे। 20 साल बीत गए। इस दिन उसकी सजा पूरी हो गई थी। जब जेलर ने उसकी चीजें लौटाईं, तो उसने केवल एक चीज ली, एक लॉकेट। उस लॉकेट में एक लड़की की तस्वीर थी। उसने तस्वीर को प्यार से चूमा, जिससे साफ था कि वही लड़की उसके जीने की वजह थी। रात को जब वह बाहर निकला, तो 20 साल बाद की दुनिया उसके लिए एकदम अजनबी और हैरान करने वाली थी। वह सड़कों पर चलते हुए हर आती जाती लड़की को घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। तभी वह एक बस स्टॉप के पास पहुंचा, जहां एक पोस्टर ने उसका ध्यान खींचा। वह पोस्टर देखकर बेकाबू हो गया और उसे फाड़ डाला, मानो उससे गहरी दुश्मनी हो। समाज कल्याण विभाग ने उसे एक म्यूजिक स्टोर में नौकरी दिलाई ताकि वह समाज में ढल सके। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन वह पियानो की ट्यूनिंग कर रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। वही लड़की पियानो बजा रही थी। उस लड़की का नाम था शू शुए। उसके पिता शू हानलिन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, वही जो पोस्टर में थे। लेकिन जो व्यक्ति दुनिया के सामने सभ्य और लड़की का दुलारा पिता लगता था, असल में वह मानसिक रूप से बीमार और नियंत्रण के भूखे इंसान थे। वह अपनी बेटी को किसी भी लड़के से बात करने तक नहीं देते थे। एक दिन जब एक सहपाठी ने शू शुए से मुस्कुराकर बात कर ली, तो घर लौटने पर शू हानलिन ने अपनी बेटी को पीटना शुरू कर दिया। वह उसे बोलने तक का मौका नहीं देता था, उसे गालियां देता और कहता कि वह यह सब उसी की भलाई के लिए कर रहा है। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, लाओ शू ने हाथ में डंडा उठाया और शू शुए को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शू शुए चाहे जितनी भी मिन्नतें करती रही, लाओ शू बिल्कुल नहीं रुका। और यह पूरी घटना सामने वाले घर की खिड़की से अहुई ने साफ साफ देख ली। इस दृश्य को देखकर उसकी भावनाएं बेकाबू हो गईं, चेहरा गुस्से और हिंसा से विकृत हो गया। अगले ही दिन समुद्र किनारे एक लाश बरामद हुई। लाश की हालत बहुत ही दर्दनाक थी। मृतक का चेहरा और उंगलियों के निशान पूरी तरह जल चुके थे, जिससे उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। घटनास्थल पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे मृतक की पहचान हो सके। पुलिस को मौके पर जांच के दौरान यह शक हुआ कि हत्यारा सबूत मिटाना चाहता था। लेकिन अनुभवी इंस्पेक्टर हुआ गौ को यह केस इतना सीधा नहीं लगा। उनका मानना था कि अगर मकसद केवल सबूत मिटाना होता, तो हत्यारा शव को पूरी तरह जला देता, समुद्र में फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसने केस को और पेचीदा बना दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के शरीर पर कुल 28 जानलेवा घाव थे, लेकिन सबसे घातक चोट सिर पर थी। इसके अलावा मृतक के पेट में ना तो समुद्री पानी मिला और ना ही रेत, जिससे यह साफ हुआ कि मौत समुद्र में नहीं हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण सुराग था मृतक के मुंह से मिला एक बटन। इंस्पेक्टर हुआ गौ का अंदाजा था कि यह बटन हत्यारे का हो सकता है, और समुद्र तट पहला अपराध स्थल नहीं था। हत्यारा कुछ छुपाना चाहता था। जल्द ही पुलिस ने 3D स्कल रिकंस्ट्रक्शन तकनीक से मृतक का चेहरा फिर से बनाया, और वो चेहरा किसी और का नहीं, लाओ शू का था। इंस्पेक्टर हुआ गौ तुरंत अपनी टीम के साथ मृतक के घर पहुंचा और उसकी पत्नी से पूछताछ की, लेकिन उससे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। अब हुआ गौ ने लाओ शू के जान पहचान वालों की जांच शुरू की, और इसी दौरान उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास हत्या का मजबूत मकसद था, और वह था अभी हाल ही में जेल से रिहा हुआ हुई। लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि यह सब अहुई की योजना का हिस्सा था, और इस प्लान के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप चाहे तो मैं आगे की कहानी भी हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ।